सियाने कहते हैं कि सियासत में कोई भी फैसला हतमी नहीं होता, कोई भी दोस्ती मुस्तकिल नहीं होती और सियासत में जबान से अदा किया गया कोई भी लफ्ज, कोई भी हरफ आखिर नहीं होता है। कुछ इसी तरह की सूरत हाल का सामना इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को भी है। पाकिस्तान में मौजूद सियासी जमातों में से एक मकबूल तरीन सियासी जमात के सरबराह जो खुद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर करार देते हैं, ना कि सिर्फ लीडर करार देते हैं बल्कि हकीकी मानों में इस मुल्क की करोड़ों अवाम का नुमाइंदा भी वो खुद को ही करार देते हैं। उन्होंने आज एक ऐसा फैसला किया है, एक ऐसा यूटर्न लिया है जिसे आप सुनने के बाद, जिसे आप समझने के बाद यकीनी तौर पर हैरान होंगे। उमूमन उस शख्सियत को सियासत से नाबल्द समझा जाता रहा, लेकिन इस वक्त जो सरप्राइज और जिस तरह का यूटर्न मौजूदा सियासी सूरत हाल को सामने रखते हुए इस शख्सियत ने लिया है, यकीनी तौर पर वो सुनने के बाद आप हैरान होने वाले हैं। तफसीलात रखेंगे कुछ मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन की वतन वापसी के बारे में इस वीडियो में आपके सामने, और बात करेंगे पेशावर में होने वाले आज एक इंतहाई नागहानी वाक़े की, जिसमें अमन अमान की सूरत हाल रोज़ बरोज़ बिगड़ रही है। उसमें हमारे मुल्क की इदारे, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले, कानून नाफिज करने वाले इदारे और हलकारान आखिर क्या कर रहे हैं, कुछ तफसीलात इस मामले पर भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, बात कुछ ऐसी है कि कल के रोज से ही ये खबरें आ रही थी कि परवेज इलाही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग माज के साथ मुस्लिम लीग काफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम करने जा रहे हैं और खुद भी आइंदा आने वाले वक्त में बल्ले के निशान पर ना कि सिर्फ इंतखाबात लड़ेंगे बल्कि पूरी तरह से काफ लीग का जितना भी वजूद है उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डाल देंगे। और हमने देखा था कि गुज़िश्ता कई दिनों से इमरान खान बताते खुद भी इस बारे में बड़ी पब्लिकली बात करते नजर आए हैं। और दूसरी तरह से उन्होंने एक पेशकश भी काफ लीग को कर रखी थी, परवेज इलाही को कर रखी थी कि काफ लीग का जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ न थी। कुछ तफसीलात इस बारे में भी हमारे पास हैं, वो आपके सामने रखते हैं। बात कुछ यूं है कि चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही को पार्टी की बुनियादी रुकनीत से मुअत्तल कर दिया है और एक नोटिस भेजते हुए अपने भाई, अपने कजन और अपने सियासत के तकरीबन 40 साल यानी कि 4 दहाइयों तक साथी रहने वाली शख्सियत को नोटिस भेजते हुए मुअत्तल किया। ना कि सिर्फ पार्टी की बुनियादी रुकनीत से मुअत्तल किया बल्कि सवाल भी पूछ डाला है कि चौधरी साहब, काफ लीग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम करने की बातें हो रही है, आखिर इनकी हकीकत क्या है? पार्टी को बाज़ाब्ता तौर पर आप आगाह करेंगे, आखिर ये पसे पर्दा क्या कुछ चल रहा है, क्या फैसले होने वाले हैं? अगर ऐसा कुछ आप दिमाग में रखते हैं तो ये गैर आईनी है, ये गलत है। चौधरी शुजात हुसैन को तो इस अमल के परवेज इलाही के इस अमल के बारे में ख्याल खैर देर आए दुरुस्त आए आ ही गया है, लेकिन उन्हें इस अमल के बारे में ख्याल नहीं आया था जो परवेज इलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करके पंजाब में वजीर आला बनने की सूरत में अदा किया था। चौधरी शुजात हुसैन को इस मामले पे बज़ाहिर तो वो इस पे एक पीडीएम के साथ मलामत इख्तियार करते हुए नजर आए थे, लेकिन हकीकी मानों में कोई प्रैक्टिकली उन्होंने बड़ा कारनामा या इस तरह का एक बड़ा रिएक्शन नहीं दिया था। खैर, ये चौधरी बरदरान की सियासत है जो कि अब जो जिसका हिताद इत्फाक अब मुंतकी अंजाम तक पहुंचने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी अहम और बड़ी खबर आपके सामने रखते चले कि इमरान खान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक इंतहाई अहम और बड़ा फैसला कर दिया है। फैसला कुछ यूं है कि मुस्तकबिल में इमरान खान कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पूरी तरह से कौमी असम्बली की बुनियादी रुकनीत से अपने तमाम तर एमएनएस के इस्तीफे जमा करवा चुकी थी, जिनमें से कईयों के कबूल भी हुए, बहुत सारों के अभी डिले हैं, और उन्हीं कबूल किए जाने वाले इस्तीफों में से कुछ 9 के करीब हल्का जात में ज़िमनी इंतखाबात भी हुए थे, जिनमें से तमाम तर हल्का जात में इमरान खान ने बताते खुद इंतखाबात लड़े थे। और फिर हमने देखा था कि उन तमाम तर एक के अलावा बाकी तमाम हल्कों में इमरान खान जीत गए थे। अब मामला कुछ यूं है कि इमरान खान इरादा रखते हैं शहबाज शरीफ को टेस्टिफाई करने का। जी हाँ नाजरीन, इमरान खान मुस्तकबिल में सदर आरिफ अलवी के जरिए पहले शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहने वाले हैं, और उसके बाद अगर वो एतमाद का वोट लेने की कामयाबी की तरफ जा रहे हुए, यानी कि अगर एतमाद के वो अगर ऐसा लग रहा होगा, ऐसा माहौल बन रहा होगा कि शहबाज शरीफ एतमाद का वोट ऐवान से हासिल कर लेंगे, तो इस सूरत में इमरान खान ने एक ऐसी हिकमत अमली लाई है कि जो यकीनी तौर पर बड़ी हैरान कुन है।
फैसला कुछ यूं किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 के करीब एमएनएस यानी कि 22 के करीब अरकान असेंबली को ऐवान में वापस भेजा जाएगा, और वो इस खदशे की पेश नज़र कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान असेंबली में से शहबाज शरीफ को कोई एतमाद का वोट ना डाल दे। जब 22 अरकान असेंबली में मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 एमएनएस जब असेंबली में मौजूद होंगे, तो एक वाज़ेह अक्सियत जो है वो पार्टी फैसले को फॉलो कर रही होगी, पार्टी की रिकमेंडेशंस, पार्टी के हुक्म को फॉलो कर रही होगी ठीक उस वक्त में, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान का पूरा ग्रुप जो कि खुद को फॉरवर्ड ब्लॉग भी करवाता है और मुस्तकबिल में वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से अपनी इस असेंबली के टेन्योर खत्म होने के बाद, मुद्दत पूरी होने के बाद इलेक्शन इंतखाबात लड़ने वाला है, उस ग्रुप को ताकि रोका जा सके शहबाज शरीफ को वोट डालने से। यानी कि ये अगर मैं सादा अल्फाज में आपको समझा सकूं आसान बात में, तो ये जो 22 अरकान कौमी असेंबली दोबारा वापस असेंबली में जाएंगे, ये इसलिए भेजे जाएंगे ताकि आईनी तौर पर पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत पार्टी के फैसले को फॉलो कर रही होगी, ना कि जो मुनहरिफ अरकान है या फॉरवर्ड ग्रुप है या फॉरवर्ड ब्लॉक है, उनके पास कोई ऐसा जवाब मौजूद नहीं होगा कि वो कल के रोज अगर आईनी तौर पर ये मामला कुछ शिद्दत इख्तियार कर जाता है। दायरा है जब शहबाज शरीफ को ठीक इस वक्त में एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा, तो फिर डेफिनेटली बहुत सारे मामला होने वाले हैं। यहाँ पर फिर से आपको पैसे चलते नजर आएंगे, फिर से मीटिंग्स होती हुई नजर आएंगी, और एन इम्कान है कि एमक्यूएम के साथ भी बैकडोर राब्ते अब भी बहाल हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली हमें स्क्रीन पे कुछ देखने को मिले प्रैक्टिकल के माजी के साथ एमक्यूएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिका कुछ इस तरह की भी खबरें हैं। सो इस सारे सूरत हाल से बचने के लिए और इस सारे अमल को बड़ी ही स्मूथली प्रोसीड करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 22 एमएनएस को असेंबली में वापस भेजेगी, और जो फैसला यानी कि एतमाद के वोट लेने के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है अदम एतमाद का इज़हार कर रही होगी, अवान में अपोजिशन की जमात की सूरत में बैठी होगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान जो हैं उन्हें भी अपनी पार्टी के फैसले को जो है वो फॉलो करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो एक मतलब फिर से आइन तोड़ रहे होंगे, और फिर मुझे तो ये लगता है मुस्तकबिल में ये मामला जाकर फिर से एक आइनी बहरान की शक्ल इख्तियार करने वाला है। इमरान खान ने आज के रोज होने वाले सहाफ़ियों से मुलाकात में ये तमाम तर इंकशाफात और अपने तमाम तर फैसलों का इंडिया दे दिया है कि वो मुस्तकबिल में क्या करने जा रहे हैं। लेकिन ठीक उस वक्त में उन्होंने एक और बात भी कही है, वो इससे भी ज्यादा अहम है, और वो ये है कि इमरान खान के मुस्लिम लीग नवाज के एमएनएस के साथ राब्ते मौजूद हैं। ये बड़ी ही हैरान कुन और मुस्लिम लीग नवाज के लिए, पीडीएम की हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, चूंकि बहुत सारे एमएनएस हैं, बहुत सारे अरकान असेंबली हैं मुस्लिम लीग नवाज के, पीडीएम की जमातों के, जो इस वक्त इस हुकूमत के इक़दामात से सख्त नाखुश हैं। बल्कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बहुत सारे करीबी लोग, जिन्हें समझा जाता है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ यानी कि मुस्लिम लीग के शरीफ खानदान की किचन कैबिनेट का जो हिस्सा है, वो लोग भी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। चूंकि जब भी वो हल्कों का रुख करते हैं, अपने लोगों में जाते हैं, उन्हें बुरी तरह से मजम्मत का सामना करना पड़ता है। सो अगर किचन कैबिनेट की हालत है, फिर जो दूर दराज के एमएनएस हैं, जो दूर दराज के इलाकों से इलेक्ट होके आए हुए हैं, जिनसे शहबाज शरीफ मिलना भी गवारा नहीं करते, नाम याद रखना तो दूर की बात है या उनका कोई काम कर देना दूर की बात है, शहबाज शरीफ जिन एमएनएस के साथ मिलना, शेकन करना, ऐसे दुआ सलाम करना भी गवारा नहीं करते, तो वो एमएनएस, वो शख्सियत डेफिनेटली पार्टी की कारकर्दगी से तो बुरी तरह से ही वो इस तमाम तर ये जो इन एक आध साल में, अब एक साल इस हुकूमत को होने वाला है, तो इन 10 माह में जितनी भी कारकर्दगी है उससे बुरी तरह से नाखुश है। ना कि सिर्फ नाखुश है बल्कि बहुत सारे अरकान ऐसे हैं जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से नाराज भी हैं। सो उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते मौजूद थे, जिनके बारे में अब इमरान खान ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले वक्त में इन एमएनएस के साथ मुलाकातें करके पहले तो ऐवान में एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ की रुकावट डालेंगे, यानी कि उन्हें एतमाद का वोट हासिल नहीं करने देंगे इन एमएनएस के थ्रू भी। ये प्लान 3 है, यानी कि जो तीसरे दर्जे में इस्तेमाल किए जाने वाली मनसूबाबंदी है, ये वो है। एक तो पहले नंबर पर उनके अपने, चूंकि ऐवान में टेक्निकली बहुत सारी अभी वजूहात हैं, एक तो एमक्यूएम का मामला है, कुछ और दीगर वजूहात भी हैं जिनकी बिना पर यह समझा जा सकता है कि शहबाज शरीफ माजी के साथ आइंदा आने वाले वक्त में अपना ऐवान का एतमाद बरकरार नहीं रख सकेंगे। इसके अलावा एक प्लान बी भी मौजूद है, जिसकी सूरत में इमरान खान अपने 22 एमएनएस को दोबारा असेंबली में
बेचने वाले हैं। अब ये जो तीसरा मामला है ये बहुत अहम है कि वो हुकूमती एमएनएस को, हुकूमती जमात से तल्लुक़ रखने वाली मेंबरानी असम्बली को ना कि सिर्फ उस एतमाद के वोट में रुकावट डालने के लिए इस्तेमाल करें, बल्कि बाद में उन्हें अपनी पार्टी में भी शामिल करें। ये बाज़ाब्ता तौर पर आज के रोज़ इमरान खान ने ये ऐलान कर दिया है। नाज़रीन इकराम, ये तो सूरत हाल और हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी अहम और बड़ी खबर आपको आपके सामने रखते चले वो है मरियम नवाज की वतन वापसी के हवाले से। मरियम नवाज जो कि एक बड़े लंबे अरसे बाद लंदन गई वाला साहब से मिलने, और वहीं पे गई तो वो भी कुछ हफ्ते के लिए थी, लेकिन अब मुकीम हो गई है वहाँ। और चूंकि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, उनकी सियासत के लिए ठीक नहीं है, वैसे तो माशी तौर पर हमेशा से ही ख़राब रहे हैं, लेकिन इस वक्त मरियम नवाज की वापसी के लिए इन्हें कोई आइडियल सिचुएशन इसे नहीं समझा जा रहा था। सो इस वजह से मरियम नवाज वहाँ पर डिले कर रही थी, रुके जा रही थी। लेकिन अब जब पंजाब में दोबारा से ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो ठीक उस वक्त जो है वो मरियम नवाज दोबारा वापस आकर वतन लौट कर इन इंतखाबात में एक मुहिम चलाने का इरादा रखती हैं, यानी कि अपनी सरबराही में अपनी जो है वो अपनी लीडरशिप में दोबारा से पार्टी को मुनज़्ज़म और मुत्तहिद करें, जैसे इससे कबल उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में किया था, और उसके बाद उन्होंने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में किया था, और इससे कबल ज़िमनी इंतखाबात जितने भी पाकिस्तान के हिस्सों में हुए हैं उनमें मरियम नवाज की कारकर्दगी बड़े सामने रही है, आपके सामने रही है, और बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से वो तमाम तर चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है। सो मरियम नवाज भी 22 जनवरी के बारे में कहा जा रहा है कि वतन वापस लौट सकती है, या जनवरी के ये जो आखिरी मरहला शुरू होने वाला है महीने का 20 तारीख के बाद, इसमें इसके किसी भी तारीख को मरियम नवाज वापस लौट कर जो है वो मुल्क में दोबारा से मुहिम चलाएंगी। नाज़रीन, आखिर में जिक्र करेंगे आज पेशावर में होने वाले एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़े का। एक बहुत ज़्यादा जो है वो अफसोसनाक और गमनाक किस्म का सान्या पेशावर में पेश आया है, और मारूफ कानूनदान लतीफ़ आफरीदी पर कातलाना हमला किया गया, उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया, और फिर अनफॉर्चुनेटली वो अस्पताल पहुंचते पहुंचते खालिक हकीकी से जा मिले थे। मामला कुछ यूँ है कि हाई कोर्ट के हाथे के अंदर एक शख्स जो है वो असला लेकर घुस रहा है। हैरानगी इस बात की कि हाई कोर्ट तक महफूज नहीं है, यानी कि जो इदारा और जो मुकाम मुल्क में कानून की बालादस्ती का पहरेदार होता है वही महफूज नहीं है, वो जगह ही महफूज नहीं है, तो फिर इस मुल्क का और कौन सा ठिकाना, इस मुल्क की और कौन सी जगह महफूज होगी? आप और मैं किस तरह से महफूज होंगे, यानी कि इस मुल्क का आम आदमी किस तरह महफूज होगा, जबकि हाई कोर्ट पेशावर में जो है वो एक शख्स को, एक इस मुल्क के इंतहाई अहम एहसासे को, जिसने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए काम किया, जिसने इस मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए काम किया, लतीफ़ आफरीदी को, साबिक सुप्रीम कोर्ट के सदर रहने वाली शख्सियत को दिन दहाड़े गोलियां मार कर कत्ल कर दिया जाता है हाई कोर्ट के हाथे में। दोबारा कहूँगा, हाई कोर्ट के हाथे में, पेशावर हाई कोर्ट के हाथे में। हैरानगी इस बात की है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे आखिर क्या कर रहे हैं। अगर सियासत से थोड़ी बहुत फुर्सत मिले तो जो अपना काम है उसे भी मेरे ख्याल से इन्हें कर लेना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ दोबारा से 2007 और 8 वाला माहौल खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, देखने को मिलेगा।